तक आपने देखा, आजमगढ़ गांव में जयेश अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ रहता था। उसकी दोनों बेटियों में बहुत अंतर था। जयेश की दोनों बेटियों का नाम इरा और नीरा था। नीरा गोरी थी पर समझदार नहीं थी और इरा सांवली थी पर बहुत समझदार और सुलझी हुई थी। नीरा अपनी बहन से बहुत जलने लगी थी क्योंकि इरा की समझदारी के कारण उसकी घर और स्कूल में बहुत तारीफ होती थी और इसी कारण से एक दिन नीरा इरा को जंगल ले गई उससे छुटकारा पाने के लिए। अब आगे इरा को जंगल में छोड़ के जाने के लिए नीरा के दिमाग में एक विचार आया। उसने इरा से कहा, इरा, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं और नहीं चल सकती और मुझे भूख भी बहुत लगी है। कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर इरा जंगल में आगे बढ़ने लगी और नीरा वहाँ से मौका देखकर चुपचाप जंगल के बाहर निकल गई। उधर इरा बेर का पेड़ देखने जंगल में और अंदर निकल गई थी। नीरा जंगल में ज्यादा अंदर नहीं गई थी, इसलिए वह जल्द ही बाहर आ गई। नीरा बेटा, तू आ गई। इरा कहाँ है? मुझे पता नहीं, वो तो मुझसे पहले ही घर के लिए निकल गई थी। वह ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई। वो अपने मन ही मन अपनी बनाई योजना पर बहुत खुश थी। उसने सोचा, चलो अच्छा है, अब वो यहाँ नहीं है तो सभी सिर्फ मुझ पर ध्यान देंगे और मुझसे प्यार करेंगे। अब कोई भी उस इरा को याद नहीं करेगा। स्कूल में भी अब सब मेरे दोस्त बनेंगे। उधर इरा नीरा को ढूंढते हुए परेशान होने लगी। अब शाम होने लगी थी और इरा भी नीरा को ढूंढते हुए काफी आगे निकल गई थी। वो परेशान तो थी पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और नीरा को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगी। इधर इरा के मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इरा को वो कहाँ ढूंढे। तभी रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखा। जयेश और जया दोनों ही भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, हमारी बेटी कहाँ चली गई है? पता नहीं किस हाल में होगी, उसका ध्यान रखना। उधर जंगल में चलते हुए इरा को एक पेड़ दिखा। वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने मैं थोड़ी देर अब यहीं आराम कर लेती हूँ। सुबह जल्दी उठकर मैं फिर से नीरा को ढूंढूंगी। वह सोने ही जा रही थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह पहले तो थोड़ा सहम गई पर थोड़ी हिम्मत जुटा के उठी। उसने देखा कि इस घने जंगल में एक बूढ़ी औरत रो रही थी। अम्मा, आप क्यों रो रही हो और आप इस जंगल में इस वक्त कैसे? क्या हुआ है अम्मा, बताओ ना। बेटी, मैं आजमगढ़ जाने के लिए निकली थी पर रास्ता भटक कर इस घने जंगल में आ गई हूँ और वापस जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगी और कैसे वापस जाऊंगी अपने घर? अम्मा, मेरा नाम इरा है और मैं भी आजमगढ़ से हूँ। मैं मेरी बहन नीरा के साथ इस वन में आई थी पर पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ पर कोई बात नहीं अम्मा, आप चिंता मत करो। सुबह यहाँ से निकलने से रास्ता हम दोनों मिलकर ढूंढ ही लेंगे। अभी हम साथ में ही रात निकल लेते हैं। अम्मा इरा के मीठे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई और देखते ही देखते वहाँ एक तेज प्रकाश हुआ। अचानक से वह अम्मा गायब हो गई और उनकी जगह वहाँ एक परी खड़ी थी जिसका तेज पूरे जंगल को प्रकाशित कर रहा था। इरा ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई।